वेलकम टू आवर चैनल सुपर साइंस मस्ती। जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 साइंस ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यहाँ सौर जल तापक का अर्थ है सोलर के माध्यम से पानी को गर्म करना। यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन व वायु वाले दिन। हम लोग जानते हैं कि सोलर जो है वो धूप में काम करता है, तो धूप वाले दिन पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन बादल वाले दिन पानी गर्म नहीं होगा। जब किसी गर्म दिन में तो पानी गर्म होता ही है, उसके बाद अगर पवन भी रहेंगे तो उस दिन भी धूप खिले ही रहेंगे, इसलिए उसमें भी पानी गर्म हो जाएंगे। सही आंसर बी। नए स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। यहाँ जैव मात्रा यानी जीव जंतु या पेड़ पौधे से बने, तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु से ही बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा, जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा ये सब सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। उत्तर जीवाश्म ईंधन, सूर्य। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह प्रदूषण फैलाते हैं, यह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है, केवल धूप वाले दिन ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इनमें खर्च होता है, इनमें खर्च नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना करें और उनमें अंतर लिखें। ये जैव मात्रा ऊर्जा तथा जल वैद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। जैव मात्रा बायोमास, जल वैद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ए यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जल वैद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। बी जैव मात्रा ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इनके जलने पर अत्यधिक धुआं नहीं निकलता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा धुआं नहीं निकलता है। सी पर्यावरण असंतुलन नहीं होता है। पर्यावरण असंतुलन हो सकते हैं बांध के जल में डूबने के कारण। डी यह सस्ता ऊर्जा स्रोत है, इस प्लांट को बनाने में बहुत खर्च होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखें। ए पवन, बी तरंग, सी ज्वार। उत्तर ए पवन विंड। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए विशाल क्षेत्र चाहिए तथा पवन की गति 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। प्रारंभ में खर्च अधिक होता है। तरंगे वेव्स, तरंगे ऊर्जा उसी स्थान पर हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। सी ज्वार टाइडल, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है जो सीमित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में से किस आधार पर करेंगे? ए नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, बी समाप्त तथा असमाप्त। क्या ए तथा बी के विकल्प समान है? उत्तर ए नवीकरणीय। ऊर्जा के वैसे स्रोतों जो प्रकृति से लगातार बनते रहते हैं तथा कभी भी समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जबकि अनवीकरणीय वे ऊर्जा जो प्रकृति में करोड़ों वर्षों की अवधि में बने हैं तथा समाप्त होने पर जल्दी ही दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। बी समाप्त, ये ऊर्जा जो बहुत दिनों से उपयोग होने के कारण उनका भंडारण कम होते जा रहा है, समाप्त स्रोत कहलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि। असमाप्त
ये ऊर्जा जिनका उपयोग बहुत दिनों से होते रहते हैं पर फिर भी समाप्त नहीं होते, उसे असमाप्त स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ए तथा बी से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? आंसर, ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में निम्नलिखित गुण: यह सस्ता हो और उसमें मान अधिक हो, भंडारण तथा परिवहन करना आसान हो, 3 सरलता से मिलता हो, 4 पर्यावरण मैत्री हो। क्वेश्चन नंबर 9, सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ तथा हानियां है? क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? उत्तर, सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ: ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता है, भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक समय 4-5 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। सौर कुकर की सीमाएं: ए, रात के समय भोजन नहीं पका सकते, बादल वाले दिन खाना नहीं बना सकते, समय ज़्यादा लगता है, बक्सानुमा और कुकर पर रोटियां नहीं बना सकती। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां कुकरों की सीमित उपयोग है क्योंकि वहां पर सौर ऊर्जा दुर्लभ होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखें। उत्तर, ऊर्जा की बढ़ती मांग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को जलाकर ऊष्मा तथा विद्युत शक्ति प्राप्त किया जाता है। इन ईंधनों के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है, ये पर्यावरण के रहने वाले मानव, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा की खपत कम करने का उपाय: ए, हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें आदि का उपयोग कम से कम करना चाहिए। बी, सौर ऊर्जा, बायोमास गैस, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए। सी, ऊर्जा का अपव्यय रोककर बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे तथा अन्य उपकरण उपयोग के बाद जल्दी बंद कर देना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।